दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि जापान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं किशिदा साहब वो विज़िट किया है। ज़ाहिर-सी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक़्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है और वो विज़िट ये है कि उसमें अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विज़िट की जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है। उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है और मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा और ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का सीधा-सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख़्याल है कि जापानीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्ज़े लिए हुए थे और वो कर्ज़े हम वापस ना कर सके और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्ज़ा, तो वो दोबारा कर्ज़ा देते नहीं हैं, लोन नहीं देते। और मज़े की बात ये है कि इस हवाले से मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले आई थिंक 16 मार्च को कि जापानीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो 70 साल के ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर बात की जाए। उसमें मैं अकेला नहीं था, सार्क ममालिक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था, जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे, भारत से भी थे, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, जितने भी ममालिक थे उन सबको बुलाया गया था, नेपाल से सबको बुलाया गया और हमने वहाँ पे बात की कि कौन-कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है, पाकिस्तान के क्योंकि 70 साल हो गए थे। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ-जहाँ पूरी दुनिया में है, उसको ख़त्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रिइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान टू टेक resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने हम हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है? ज़ाहिर बात है पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है। पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोज़ी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले-बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मज़ीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मज़ीद पाकिस्तान और जापान के हालात है जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी की से साथ टोक्यो में, तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान के, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विज़िट हो, लेकिन वो हाई लेवल विज़िट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहाँ से भी फ़ॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता, दैट्स द पॉइंट। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफ़र किया है इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो कशीदा साहब के विज़िट के दौरान ये बात चली है।
जो कि तकरीबन-तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है ये। ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असां पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं।